बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरह माइदा के मज़ामीन से हम आज इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सूरह माइदा मदनी सूरत है और कुरान करीम की अहम सूरतों में से एक सूरत है। मसाइल के एतबार से इस सूरह मुबारका में हलाल और हराम के हवाले से मुतादिद अहकाम बयान किए गए हैं। माइदा का माना दस्तरखान के हैं, क्योंकि इस सूरत में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन से मुतालिक एक वाक़या भी जिक्र किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया है। इसके साथ साथ इस सूरह मुबारका में कुरान करीम की वो आया मुबारका भी है जो नबी अलैहिस्सलाम पर हज्जतुल वदा के मौके पर सबसे आखिर में नाजिल हुई। जिस आया मुबारका को पढ़ने के बाद यहूदियों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन ईद मनाते। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जवाब इरशाद फरमाया कि जिस दिन ये आया मुबारका नाजिल हुई वो अरफा का दिन था और अरफा की शाम थी और जुमे का दिन था, तो गोया हमारे लिए उस दिन दो ईदें थीं। तो वो आया मुबारका अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वो भी सूरह मुबारका में है। बहरहाल जो मुख्तसरन सूरह माइदा के अंदर मज़ामीन बयान किए गए हैं, मैं उनका इजमाली खुलासा आपके सामने अर्ज कर दूं। सबसे पहला हुक्म जो सूरह माइदा के अंदर बयान किया गया वो हर जायज़ अक़्द और अहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया। यानी जो भी मामलात हों, जो भी वादा किया जाए, अहले ईमान पर जिम्मेदारी लगाई गई कि उसको पूरा किया जाए, उसको अधूरा ना छोड़ा जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने वादे को पूरा न करने वाले लोगों का शुमार मुनाफिकीन में से फरमाया है। हिल्लत और हुर्मत के हवाले से मसाइल बयान किए गए कि बाज़ वो चीज़ें जो ज़माने जाहिलियत में हलाल तस्वुर की जाती थीं, अल्लाह जल्ल शानहू ने उनको हराम करार दिया, जिसमें मुर्दार है, खंजीर का गोश्त है, बहता हुआ खून है। इसी तरह वो हलाल जानवर कि जिनको ज़िबा ना किया जाए बल्कि उनको कोई डंडा मारकर कत्ल कर दिया जाए या गर्दन तोड़कर कत्ल कर दिया जाए या किसी ऊंचाई से फेंक कर कत्ल कर दिया जाए, शरीयत ने ये सारी की सारी चीज़ें उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हराम करार दी हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हलाल करार दी गई उसमें फरमाया कि जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अब पाकीज़ा चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो पाकीज़ा तबीयतें ही कर सकती हैं, लेकिन उस हवाले से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर वाज़ेह अहकामात बयान फरमा दिए हैं। बनी इसराइल की वुज़ू और तयम्मुम के अहकाम को बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर आसानी रखी है। अगर किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं है, नमाज का वक्त हो जाए, तो फिर वुज़ू का मुतबादिल अल्लाह जल्ल शानहू ने तयम्मुम के तौर पर बयान फरमाया। और तयम्मुम कहते हैं कि पाक मट्टी के जरिए से पाकी हासिल करना। बनी इसराइल की सरकशियों का और बनी इसराइल की नाफरमानियों का तज़किरा है। और एक मौके पे जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इस्तेहज़ा किया, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म हुआ कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि फलां इलाके में जाओ, तो उन्होंने कहा फ़क़ातिला इन्ना इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप और आपका रब जाके उनसे लड़ें, बड़े ताकतवर लोग हैं, हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं है, हम तो वहाँ पर नहीं जा सकते। हाबील और काबील का वाक़या जिक्र किया गया। ये हाबील और काबील आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे और इनमें जो काबील थे उनके हाबील से कुछ इख्तलाफात हुए, जिसकी बिना पर उन्होंने हाबील को कत्ल किया। रुए ज़मीन पर ये पहला जुल्म था जो काबील ने हाबील पर किया कि अपने भाई को ही कत्ल किया। ये पहला कत्ल था। उलमाए कराम फरमाते हैं कि क़यामत तक दुनिया में जितने भी नाहक कत्ल होते रहेंगे उन सब का गुनाह काबील के नाम आमाल में लिखा जाता रहेगा। इसी हवाले से कत्ल नाहक की मजम्मत को शदीद अंदाज में बयान किया गया और फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसी हवाले से डाका और चोरी के मुतालिक अहकाम को बयान किया गया और फरमाया कि जो डाका डालने वाले लोग हैं और ये जो बागी लोग हैं इनकी सज़ा जो है
किसी को इनमें से कत्ल किया जाएगा या सूली पर चढ़ाया जाएगा या उनके हाथ पांव जानिब मुखालिफ से काटे जाएंगे। ये काजी की सवाबदीद पर ये सजाएं बयान की गई हैं। उसके बाद चोरी की हद बयान की गई कि अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसका जो है वो एक हाथ काट दिया जाएगा। अब इस सजा के अंदर मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, चाहे मर्द ने चोरी की हो चाहे औरत ने चोरी की हो, जो भी मुजरिम होगा उसको शरीयत की तरफ से ये सजा दी जाएगी। यहूद और मुनाफिकीन की बदआमालियों को जिक्र किया गया कि यहूद के ऊपर भी जो तौरात में अहकाम नाजिल हुए उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, और मुनाफिक जो हैं इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान बनाकर पेश किया और अंदर दिल के अंदर इन्होंने खोट और कुफर छुपा कर रखा हुआ था। चुनाचे तफसील के साथ यहाँ पर इनकी बदआमालियों को जिक्र किया गया। उसके बाद सूरह माइदा के अंदर एक अहम तरीन मसला ये बयान किया गया है कि अहले ईमान को कुफ्फार के साथ दोस्ती लगाने से मना कर दिया गया, ताल्लुक बढ़ाने से मना कर दिया गया। अब इस हवाले से उलमाए कराम ने इसकी काफ़ी तफसील लिखी हुई है, जिसका खुलासा ये है कि उनके साथ इस तरह का ताल्लुक रखना या इस तरह की दोस्ती लगाना कि जिससे उन दिली रुझान और एक कल्बी रुझान और एक कल्बी मोहब्बत का इजहार कुफ्फार के साथ होता हो, ये किसी भी मुसलमान के लिए शरअन जायज़ नहीं है। अलबत्ता उनके साथ मेल जोल या उनके साथ कोई ताल्लुकात की बुनियाद या कारोबार की बुनियाद पर उनसे कोई ताल्लुकात बना लेना, इसकी शरअन इजाज़त मौजूद है। ईसाइयों के 3 गलत अकायद को जिक्र किया गया और उनकी तरदीद की गई। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ईसाइयों का एक नज़रिया ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा है, और एक नज़रिया ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और एक नज़रिया ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 खुदाओं में से एक खुदा है, अब इब्न रूहुल कुद्स। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरह माइदा के अंदर उनके इन तीनों अकायद की तरदीद फरमाई है कि न ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, न ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, और न ईसा अलैहिस्सलाम 3 खुदाओं में से कोई एक खुदा है। और तफसील के साथ इस मसले को सूरह माइदा के अंदर 6 पारे के बिल्कुल आखिर में जाकर बयान किया गया। और इसके साथ साथ एक बुनियादी अकीदा ये भी जिक्र कर दिया गया, तरदीद कर दी गई ईसाइयों की कि जो ये कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या वो खुदा ताला के बेटे हैं, तो जो सिफात खुदा की हैं वही ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी वो सिफात पाई जाती हैं। तो उसकी तरदीद कर दी गई कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी आम इंसानों की ज़िंदगी की तरह थी, उनकी वालदा की ज़िंदगी भी आम इंसानों की ज़िंदगी की तरह थी, उनको हाजात भी थी, उनको ज़रूरियात भी थी, उनको भूख भी लगती थी, वो लोग खाना भी खाते थे। तो जो शख्स या जो ज़ात इन तमाम की तमाम चीज़ों की एहतियाज रखती हो वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा का तो मतलब ही यही है, अल्लाह का तो मतलब ही यही है कि ऐसी ज़ात कि सब उसके मोहताज हों लेकिन वो किसी का मोहताज ना हो। उसके बाद 6 पारे के आखिर में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर न करने का जुर्म जो यहूदियों से सरजद हुआ, बनी इसराइलियों से सरजद हुआ, उसके मुतालिक फरमाया गया कि अंबिया कराम की ज़बानी इन पर लानत करवाई गई कि ना तो ये खुद गुनाह से बचते थे और ना ही दूसरों को गुनाह से बचने की तलकीन किया करते थे। आज हमारे ऊपर भी बिल्कुल यही हालात हैं। हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। हर शख्स की जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ तक उसका दायरा कार है, जहाँ जहाँ तक उसका इख्तियार है, उसके मामलात के मुतालिक उससे पूछ की जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मियाँ से बीवी के मुतालिक पूछा जाएगा, बीवी से मियाँ के मुतालिक पूछा जाएगा, औलाद की तरबियत के हवाले से सवाल किए जाएंगे। ये सारे के सारे वो दायरा कार हैं जो हमारे अपने इख्तियार में हैं, जहाँ पर हम बुराई से रोक भी सकते हैं और अच्छाई का हुक्म भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आकर अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा तो कल क़यामत वाले दिन उससे इन मामलात के मुतालिक पूछताछ की जाएगी। इसी मजमून के साथ 6 पारे की तकमील हो जाती है और 7वें पारे का आगाज होता है। 7वें पारे के आगाज में इस बात को जिक्र किया गया कि यहूदियों की निस्बत जो ईसाई हैं, नसारा जो हैं, ये मुसलमानों के मुतालिक फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नरम गोशा रखते हैं। ये एक मखसूस पस मंजर में ये आयात नाजिल हुई। उसके बाद जो अहम तरीन मजमून इस 7वें पारे के आगाज में जिक्र किया गया वो ये कि किसी भी चीज़ को हलाल या किसी भी चीज़ को हराम करार देने का इख्तियार ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू के पास है। फरमाया कि तुम अपनी मर्जी से किसी भी हलाल को हराम और किसी भी हराम को हलाल न करार दो।
قسم کا کفارہ بیان کیا گیا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو سماعت فرما لیجیے۔ ایک تو وہ قسم ہوتی ہے جو ہم روٹین میں بات بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم سے یہ ہو گیا، قسم سے وہ ہو گیا، یہ قسم لغو میں شمار ہوتا ہے جس کے متعلق کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ دو قسم کی قسمیں ایسے ہیں کہ جن پر مواخذہ ہوگا۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کا تعلق ماضی سے ہو، کوئی ماضی میں گزرا ہوا واقعہ ہو، اس کے متعلق جھوٹی قسم کھا لی جائے، یعنی اگر واقعہ ہوا ہو تو کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ جی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، یا اگر واقعہ نہیں ہوا تو کوئی یہ قسم کھا لے کہ جی اللہ کی قسم ایسا ہوا، تو یہ قسم جھوٹی قسم ہے، اس کے اوپر مواخذہ ہوگا اور جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے۔ لیکن ایسی قسم جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو، اس پہ کفارہ کوئی نہیں ہے۔ کفارہ اس قسم پر ہے کہ جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو، کہ آدمی کوئی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس نے وہ کام کر لیا، تو اب جب وہ کام کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب جب قسم ٹوٹ گئی تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر اگر یہ دونوں صورتیں اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر 3 لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 7ویں پارے کے آغاز میں اور تقریباً سورہ مائدہ کی تکمیل کے موقع پہ شراب کی حرمت کا قطعی طور پہ جو ہے وہ حکم بیان کر دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ساری کی ساری گندگی ہے اور یہ سارے کے سارے شیطان کے اعمال ہیں، تو لہٰذا تم ان سے بچو۔ یہاں پر میں موجودہ دور کے حوالے سے کیے جانے والا ایک اعتراض اور مختصر ان کا جواب بھی عرض کر دوں۔ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں تو کہیں بھی شراب کے متعلق حرام کا لفظ نہیں آیا، تو پھر علماء جو ہے وہ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو اس حوالے سے 2 باتیں ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ ایک تو اصول ہے کہ قرآن یا حدیث، اللہ جل شانہ یا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی عمل کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیں، یا اس کے اوپر کوئی وعید بیان فرما دیں، یا کوئی سزا بیان فرما دیں، یا اس سے منع کرنے کا حکم بیان فرما دیں، شریعت کی نظر میں یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہی تصور کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جی حرام کا تو لفظ آیا نہیں، تو پھر اس کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ گندگی ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ تو جو شیطان کے اعمال میں سے جو عمل ہوگا اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ادھر ادھر کے ڈگوسلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم نقل کے پابند ہیں، ہم عقل کے پابند نہیں ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، ایک پکے اور سچے مسلمان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لے، چاہے وہ مسئلہ اس کی عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کے دماغ میں سموتا ہو یا نہ سموتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور 7ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیا گیا اور سورہ مائدہ کی تکمیل کے موقع پہ کہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے ہی کچھ عقائد گھڑ لیے تھے کہ جی یہ فلاں قسم کا جانور جو ہے یہ فلاں کے لیے حلال ہے اور فلاں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے حلال ہے، یہ بچیوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طرح کے انہوں نے کچھ خود سے عقائد گھڑ لیے تھے اور خود سے ان جانوروں کے نام بھی ترتیب دے دیے تھے۔ اس کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جو حلال ہوگا وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو چیز حرام ہوگی وہ سب کے لیے حرام ہوگی۔ سورہ مائدہ کی تکمیل کے موقع پہ جو نہایت اہم مضمون بیان کیا گیا وہ قیامت کے ایک مناظر میں سے ایک منظر کو بیان کیا گیا کہ جس دن تمام کے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا جائے گا وہاں پر، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا کام اپنا مشن پورا کیا کہ نہیں کیا، اور آپ لوگوں کے متعلق کیا کہا گیا؟ تو وہ یہی عرض کریں گے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے کہ جتنا کہ علم آپ نے دیا۔ اب ہم جب اس دنیا سے آ گئے اس کے بعد ہمارے پیچھے کیا کیا کہا جاتا رہا اس کے متعلق ہمیں بالکل بھی معلومات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ جی ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے، ہمارے لیے ذرا خوب دعوت کا اہتمام ہو، تو اسی مناسبت سے پھر اس سورت کا نام سورہ مائدہ بھی رکھا گیا۔ یہ ایک فرمائشی معجزہ تھا، فرمائشی معجزے کا مطالبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ کا مطالبہ کرنے کے بعد اگر اس امت میں سے کوئی
وہ اس نبی کی بات کو نہیں مانتے یا ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، جس بات کا اعلان یہاں پر کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو خدا بنائے یا آپ کو خدا کا بیٹا بنائے یا آپ کی عبادت کریں یا آپ کی پوجا کی جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تمام کے تمام عیسائیوں سے برات کا اظہار فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میں تو وہی بات کروں گا جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا، اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام یہ عقیدہ رکھنے والوں سے برات کا اظہار فرما دیں گے جو یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی مضمون کے ساتھ سورہ مائدہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ باقی جو مضامین کا تذکرہ ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ آئندہ کی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔